दिल्ली में बनाए जाते हैं और उससे बड़ा सबसे बड़ा 7 स्टार कार्यालय दिल्ली में बनाया जाता है, जबकि जरूरतें थी अस्पताल बनाने की। इसके साथ में वायु मार्ग से जब सैनिकों को पहुंचाना जरूरी होता है तो ये सड़क मार्ग से भेज के आतंकवादियों के लिए पुलवामा जैसी घटना करने के लिए जमीन तैयार करके देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे 40 जवान, हमारे परिवार के 40 लोग शहीद हो जाते हैं, बेगुनाह उनकी मौतें हो जाती हैं। और इसकी तैयारी कौन कराता है? समझ सकते हैं। जब कोरोना से बचाने के लिए तैयारियां करनी थी, जब कोरोना भारत में शुरुआती दौर में था, उस समय हम लोग, पूरा देश ने देखा ट्रम्प जी की आरती उतारी जा रही थी। जब मास्क बनाने की जरूरतें थी, उस समय पे गरीबी छिपाने के लिए दीवार बनाई जा रही थी। जब देश में वेंटिलेटर खरीदने की जरूरत थी, उस समय पे विधायकों को खरीदा जा रहा था। और सबसे गंदी चीज ये लगती है कि जब विदेशों से कोरोना को लाके उनके लिए, जो विदेशी आ रहे हैं उनको रोक के उनको क्वारंटाइन बनाने की जरूरत थी, तो ये भाई साहब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बिजी थे। और ये सारी चीज करते समय आपको कहा जाता है कि आप पूरी व्यवस्था देखें, आप सारी तैयारियां देखें, सब आप ही को करना है। बार बार सरकारें, माननीय प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आम जनता झेले। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कौन करे? आप करेंगे। आपके परिवार का, आपके घर की जिम्मेदारी का कौन सुरक्षित रखेगा? कोरोना से लड़ने में कौन मदद करेगा? आप करेंगे। उसके बाद में अपने आसपास में जो लोग भूखे हैं उनको भोजन कौन खिलाएगा? आप खिलाएंगे। आपके घरों में जितने जेवरात, जितने गहने पड़े हैं वो सरकार के अकाउंटों में कौन जमा कराएगा? आप कराएंगे। और वो सब होने के बाद भी पेट भरता नहीं है तो पीएम केयर नाम से एक अकाउंट खोला जाता है और आप उसमें पैसे जमा करेंगे। और पैसा कौन जमा करेगा? आप करेंगे। ये है देश की सरकार। मुझे समझ में नहीं आता तो फिर हमने सरकार बहुमत वाली क्यों चुनी थी? प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? जब सब हमें ही करना है, हमें ही कोरोना से लड़ना है, हमें ही अपनी भुखमरी मिटानी है, हमें ही अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी पालना है, उनका भी पेट भरना है, तो भैया आप किस लिए हो? करोड़ों करोड़ों रुपया लेके पीएम केयर्स में आपने अमीरों के जो कर्जे थे वो माफ कर दिए, लेकिन मजदूर लोग आज जो पैदल जा रहे हैं घर पे, उनको लाठियां पड़ रही हैं पीठ के पीछे। इसी के लिए आपको चुना था। और मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती, ये बहुत भयंकर मामला है, बहुत ही भयंकर है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पे आई है या तकलीफ में आई है, तो अचानक से आतंकवादी हमला क्यों हो जाता है? मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको सब याद है, सब पता है, लेकिन फिर भी एक बार वापस वो याददाश्त ताजा करना चाहूंगा कि जब दिल्ली से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, उस समय पूरे देश में लोग भाजपा से, सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि मजदूरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो पूरे देश में इस सवालों के जवाब न देके, इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए अचानक से तबलीगी जमात वालों को ले आया जाता है। सारी गोदी मीडिया लग जाती है तबलीगी जमात कोरोना फैला। लेकिन क्या आपको याद है कि जो लाखों मजदूर वहां से पैदल निकले थे दिल्ली से, क्या वो लोग अपने घर पहुंचे भी या नहीं, कि रास्ते में ही मर गए? इसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि उस पे से ध्यान भटकाने के लिए तबलीगी जमात का झुंझुना बजाना जरूरी था, नहीं तो फिर सरकार में दिक्कत हो जाती थी। जब सारी चीजें चल रही थी, आज अचानक से मजदूरों का फिर से मामला चालू हुआ है, तो आपको दिख रहा है, धीरे धीरे आपको एहसास होगा, पीछे आपके पीछे कुछ घटनाएं चल रही हैं, जिसको अब आपको मजदूरों से, जो मजदूरों की जो दिक्कतें हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो अपने घर वापस जा रहे हैं, सड़कों से जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, देश के अंदर ये सबसे बड़ा जब सवाल बनना शुरू हुआ है, तो आपको एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो आपके लिए नया कौन सा झुंझुना लेके आ रही है? वो झुंझुना है पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उस पर अब हमला करेंगे, उसको अपने कब्जे में लेंगे। मैं सहमत हूं, ये होना चाहिए, वो अब भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो भारत में आना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल, उससे बड़ी जो जरूरतें हैं इस समय, वो देश में कोरोना से लड़ने के लिए है। जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको इस कोरोना से संक्रमण रोकने से लिए, उनके भूखे जो पेट है उसमें निवाले डालने जरूरी हैं। जब देश की जनता ही नहीं रहेगी तो आप पीओके क्या पूरा पाकिस्तान ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें आप देखेंगे, आपके अंदर देशभक्ति जगाई जाएगी।
क्योंकि सरकार अब है बैकफुट पे। कोरोना पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मजदूरों के सवालों पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोरोना के मामले पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। न वो अपने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर या पूरे देश के डॉक्टरों को पीपीई किट दे पा रहे हैं। पीपीई छोड़िए, उनके औकात से बाहर की चीज है। मैं साधारण से बात करता हूं कि टेस्टिंग किट्स कहां पे है। अभी तक भारत में कितनी टेस्टेज हुई हैं उसकी कोई जानकारी, कोई व्यवस्था नहीं है। जो टेस्टिंग किट्स लिए गए उसमें भी करोड़ों का घोटाला किया इन्होंने। ऐसी टेस्टिंग किट्स लाई गई जिसमें कोई रिपोर्ट्स ही नहीं आ रही हैं। कचरा खरीदा गया है, कचरा। और हम बात कर रहे हैं हम कोरोना से जीतेंगे। यही सारे सवालों को दबाने के लिए अब नया आपको चूरन चटाया जाएगा, वो है पीओके। पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान की तैयारी, पाकिस्तान जीतेंगे, देशभक्ति जागेगी, लोग मरेंगे कोरोना से, भूखमरी से। ये सवाल न पूछा जाए सरकार से, इसके लिए अब ये झुंझुना चलाया जाएगा। तो आप देखते रहिए, सरकार ने मस्त प्रोग्राम बनाया हुआ है कि आपको कैसे बेवकूफ बनाना है, क्योंकि पिछले 7-6 सालों में ये लोग यही कर रहे हैं, केवल जनता को बेवकूफ बनाना। आपको पता है देश की असली जरूरतें क्या हैं? हमारे जो फ्रंट में लोग लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, वो खुद कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। उनको बचाना हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको पीपीई किट देना चाहिए। सबसे भयंकर ये है कि अगर कोई पुलिसकर्मी संक्रमित होता है तो उसके लिए अस्पतालों में बेड नहीं है। वो व्यक्ति जिसकी वजह से हजारों लोग कोरोना से बचते हैं, उस व्यक्ति के लिए अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है। जो डॉक्टर्स हैं, मैं वीडियोस देखता हूं सोशल मीडिया पे, कितने ही नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर आके चिल्लाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि हमें इलाज, हमने हजारों लोगों का इलाज किया, लेकिन आज हमारे ही इलाज में लापरवाही हो रही है, हमें इलाज नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ चीज किसी देश के लिए हो सकता है क्या? और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम पीओके जीतने की बात करते हैं। इस समय देश की जनता को बचाना जरूरी है। मजदूरों के पेट में निवाले डालने, उनको घर पहुंचाना जरूरी है। वो सब छोड़ के आपको अभी नया दृश्य दिखाया जाएगा पीओके का। आप मजा लीजिएगा, आपको सारी चीजें होगी, देशभक्ति जगाई जाएगी देश के अंदर कि भाई जागो, देश जरूरी है, 100% देश जरूरी है। लेकिन उससे बहुत जरूरी है देश की जनता का जिंदा रहना। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोग पैदल जा रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। आंख के आंसू निकल रहे हैं, इनके बच्चों के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार को नहीं दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? सरकार तो अमीरों की है। विदेशों से विदेशियों के बच्चों के लिए, अपने हिंदुस्तान के अमीरों के बच्चों लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जाती है, उनको वहां से ले आया जाता है, लेकिन मजदूरों के लिए ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। यही चीज जो आज आप कर रहे हैं, आज आखिर आपने माना कि मजदूरों के लिए हमें व्यवस्थाएं करनी है, ट्रेनें चलानी है। काश यही चीज आप उस समय कर लेते जब मैं चिल्ला रहा था, तो शायद ये मजदूर आज अपने घर पे होते और कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बहुत कम होता। लेकिन सरकारें लेट जागती हैं। मैंने क्या गलत मेल किया था आपको? मैंने यही सारी मांगे की थी जो आज आप गैजेट निकाल रहे हो, आप जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हो। मैंने यही तो कहा था सारी अपने मेल में कि आप इस तरह से, इस प्रक्रिया के माध्यम से पहले उनका स्वास्थ्य जांच किया जाए, फिर यात्रा की जाए, फिर जहां पहुंचेंगे वहां पे उनको क्वारंटाइन कर दे, उसके बाद घरों में अनुमति दे पहुंचने की। यही चीज तो आप कर रहे हैं। मैंने गलत क्या कहा था? सिर्फ मैंने मजदूरों की आवाज उठाई, इसके लिए मैं दोषी हो गया। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है ना कि ये इनके जो अंधभक्त हैं ये कहते हैं कि इस संकट की घड़ी में आप राजनीति कर रहे हैं। मेरे भाई, सरकार की जो निकम्मापन है, जो उनकी फेलियर है, उस पर सवाल करने का, उसको राजनीति नहीं कहते हैं। मुझे दुख होता है, ये हिंदू मुसलमान करने में दिन भर बिजी होते हैं, लेकिन जो 16 हिंदू रेलवे में मजदूर जो कट गए औरंगाबाद में, उसके लिए किसी भी अंधभक्त ने एक पोस्ट तक करके अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछा कि आखिर ये क्यों कट के मर गए। केंद्र सरकार के पास रेलवे होती है, वो रेलवे चला रही है, और यहाँ पे पैसा राज्य सरकार देगा कि केंद्र सरकार हम उलझे हुए हैं। इसमें देखना है कितने मजदूर अभी भी रस्तों पे हैं। आपको पता है सरकार कैसे काम कर रही है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, कोई हंसेगा नहीं, लेकिन प्रॉमिस करो कोई हंसेगा नहीं। ये सरकार इस तरह से काम करी, देखिए आपको पता चलेगा कि आज की यथास्थिति केंद्र सरकार की क्या है और उसमें जनता को क्या फायदा हो रहा है। वो जरा देखिएगा, एक छोटा सा वीडियो है। no. बस यही हालात हैं देश के। सरकार तो चल रही है, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। मिलेगा भी कैसे? इनके औकात के बाहर की चीज है। आप लोग इसी तरह से सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें,
जो लोग भी मजदूर आपको रास्ते पे दिखे, कम से कम उन्हें पानी जरूर पिलाएं, क्योंकि वो भी अपने हैं, अपने ही परिवार का हिस्सा है, हमारे ही देश के नागरिक हैं। कहीं ना कहीं आज वो मजबूरी में हैं, कल को हम मजबूरी में होंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ये सारी चीजें देख रहा है। तो किसी के आंसू न निकले ऐसी व्यवस्था हमें करनी है, किसी का पेट भूखा न रह जाए उसकी तैयारी हमें करनी है, और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। सरकार निकम्मी है, अगर सरकार के भरोसे बैठे हो तो भूल जाओ, सरकार खुद आपके भरोसे बैठी हुई है। आप पैसे दोगे तो सरकार चलेगी। सरकार तो खाली हो चुकी है ना, अमीरों के पैसे कर्जे खत्म करते करते उन्होंने देश की तिजोरी खाली कर दी है। अब आपको सलाइन लगाने के लिए, आपको इंजेक्शन देने के लिए, आपको दवाइयां देने के लिए इनके पास पैसे बचे नहीं है। पीएम केयर में दान मांग रहे हैं, बताएं, विश्व गुरु बनेंगे, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे। ऐसे भारत आज के डेट में 100 साल पीछे जा चुका है, और इस बर्बादी में अगर इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि अंग्रेजों से ज्यादा अगर किसी ने देश को बर्बाद किया है तो हमारी इस माननीय सरकार ने किया है।